नमः शिवाय। दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ग्रहों के राजा सूर्य का राशि परिवर्तन होने जा रहा है, तो इसका कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार का प्रभाव पड़ने वाला है। तो देखिए, 14 अप्रैल 2025 को सुबह 3:03 पर सूर्यदेव जल तत्वी राशि मीन राशि को छोड़कर अग्नि तत्वी राशि और अपने परम मित्र की राशि मेष राशि में प्रवेश करने वाले हैं और यहां पर 15 मई 2025 तक रहने वाले हैं। इस एक महीने की समयावधि में अपनी उच्च राशि में सूर्यदेव रहेंगे, तो सभी राशि वाले जातकों के जीवन में अलग अलग प्रभाव देने वाले हैं। कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव पड़ने वाला है, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। किन मामलों में कर्क राशि वाले जातकों को बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है और उच्च राशि में मौजूद सूर्यदेव किन मामलों में आपको सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। तो सूर्य के बारे में यदि आपको जानकारी दिया जाए, देखिए, नवग्रहों में प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देने वाला देवता सूर्य को ही माना जाता है। सूर्य को नवग्रहों में राजा का दर्जा प्राप्त है और पूरे जीव जगत की आत्मा का स्वरूप भी माना जाता है। सूर्य को आत्मा, पिता, सरकारी क्षेत्र और मान सम्मान की प्राप्ति का भी कारक माना जाता है। उसके साथ साथ सूर्य को शक्ति, अधिकार, सत्ता, सुख, गवर्नमेंट जॉब और पेट का भी कारक माना जाता है। इन सभी चीजों पर भी सूर्य का आधिपत्य होता है। किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में जब सूर्यदेव प्रभावी होते हैं, बलवान अवस्था में विराजित हों, तो कई प्रकार की अनुकूलता देने वाले बन जाते हैं। देखिए, कुंडली में अगर कई ग्रह खराब अवस्था में विराजित हों, केवल एक ग्रह सूर्यदेव अगर बलवान अवस्था में विराजित हों, तो जीवन के सभी क्षेत्रों में सर्वोच्च सफलता मिलती है। सूर्यदेव बलवान हों तो सरकारी, राजनीतिक और सामाजिक कार्यों में बड़ी सफलता मिलती है। व्यक्ति को परिवारजनों का सहयोग और भरपूर मान सम्मान जीवन के सभी क्षेत्रों में मिलता है। सूर्यदेव बलवान हो तो जहां व्यक्ति के अंदर आकर्षण क्षमता मौजूद होती है, लीडरशिप क्षमता मौजूद होती है, तो ऐसा व्यक्ति अपने अंडर में कई लोगों को काम कराने के लिए भी तत्पर होता है। और देखिए, यही सूर्यदेव अगर कुंडली में जब नेगेटिव अवस्था में विराजित होते हैं तो समस्याएं जीवन में ज्यादा रहती है। हड्डी जनित बीमारी, शीघ्र व्यक्ति क्रोधित होता है, आंखों का रोग, हार्ट जनित प्रॉब्लम, पीलिया की बीमारी, चर्म रोग की समस्या और आत्मबल की कमी, यानी व्यक्ति के अंदर मनोबल ही नहीं होता है। सूर्य कमजोर हो तो व्यक्ति काम तो करेगा, लेकिन उस काम का जो क्रेडिट है कोई और लेता है। तो भैया, हम आपको बताते हैं क्या परिणाम कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में मिलने जा रहा है। तो कर्क राशि वाले जातकों, यह जानकारी आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। तो देखिए, कर्क राशि वाले जातकों के दूसरे घर यानी धन भाव के स्वामी सूर्यदेव माने जाते हैं, जो 14 अप्रैल 2025 को आपके दशम भाव में उच्चस्थ अवस्था में प्रवेश करने वाले हैं। कुंडली के दशम घर से कर्म, व्यवसाय, प्रसिद्धि और मान सम्मान के बारे में विचार किया जाता है। और हम आपको बताना चाहते हैं, दशम घर से जब भी मंगल और सूर्यदेव गोचर करते हैं तो ये दिशा बल प्राप्त कर लेते हैं, बहुत बलवान हो जाते हैं। तो सूर्यदेव अपनी उच्च राशि में है और दिशात्मक बल प्राप्त किए हुए हैं। तो सबसे पहले तो कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में कर्म क्षेत्र के मामले में आपको बड़ी सफलता देने वाले हैं। देखिए, लगातार कर्क राशि वाले जातकों ने शनि की ढैया की वजह से और पिछले 3 वर्षों से लगातार कर्म क्षेत्र के मामले में संघर्षों का सामना किया है, परेशानियों का सामना किया है और कार्यों का परिणाम भी आपके जीवन में आपको नहीं मिला है। तो यहां पर 14 अप्रैल से सूर्यदेव की मौजूदगी होने से कर्म क्षेत्र के मामले में आपको भाग्य का समर्थन भी मिलने वाला है और करियर में आपको विशेष सफलता मिलने वाली है। यदि आप सेल्फ का कोई काम कर रहे हैं, सेल्फ का व्यापार कर रहे हैं, सरकारी क्षेत्रों में कोई काम कर रहे हैं, राजनीतिक जीवन या सामाजिक सेक्टर से जुड़ा हुआ यदि आप कोई भी काम कर रहे हैं, उसमें आपके जीवन में बड़ी सफलता की प्रबल संभावना रहने वाली है। उसके साथ साथ दसम घर में सूर्य प्रभावी रहने वाले हैं,
तो राजनीति में आपको उन्नति देने वाले हैं, मान सम्मान आपको जीवन में देने वाले हैं। यदि आप प्रमोशन जैसी स्थितियों को लेकर जीवन में चल रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिल सकती है। सूर्यदेव आपके धन भाव के स्वामी माने जाते हैं, और जब ये बहुत बलवान अवस्था में इस समयावधि में रहेंगे तो धन के मामले में चल रही समस्याएं, चल रही चुनौतियां कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में पूरी तरह से समाप्त होने वाली है। यानी कर्क राशि वाले जातक अपने जीवन में कई माध्यम से धन लाभ अर्जित करने में समर्थ रहने वाले हैं। दसम घर में सूर्य प्रभावी रहने वाले हैं, तो पारिवारिक जीवन के मामले में कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में सहयोग की भावना और उन्नतिदायक समय रहने वाला है। क्योंकि दूसरे घर यानी दूसरा घर परिवार का भी माना जाता है, और परिवार भाव के स्वामी होकर सूर्य बहुत ही बेहतर अवस्था में है। तो पारिवारिक जीवन के मामले में यदि आपको किसी भी प्रकार का संकट का सामना करना पड़ रहा है, परिवार में अगर किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति बनी हुई है, लंबे समय से कोई विवाद यदि परिवार में चल रहा है, वो भी कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में या तो समाप्त होने वाला है या कम होने वाला है। दसम घर में सूर्य मौजूद रहने वाले हैं, तो सातवीं दृष्टि आपके सुख भाव में यानी 4th हाउस में डालने वाले हैं, और कुंडली का जो चौथा घर होता है उससे मटेरियलिस्टिक सुखों के बारे में यानी भूमि भवन वाहन के बारे में विचार करते हैं। तो जो कर्क राशि वाले जातक अपने जीवन में इन सभी चीजों को यानी भूमि भवन वाहन जैसे चीजों को यदि आप लेने के लिए उत्सुक हैं, उन कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में लग्जरी वस्तुओं के आगमन की भी संभावना बनने वाली है। और सूर्यदेव का यह परिवर्तन आपके जीवन में मान सम्मान आपको ज्यादा दिलवाने वाला है। चाहे परिवार का मान सम्मान हो, सामाजिक मान सम्मान हो, एक बार पुनः कर्क राशि वाले जातकों को समाज परिवार में सम्मान की प्रबल संभावना मिलने जा रही है। अब देखिए, 2 सावधानियां आपको इस समयावधि में रखना है। सूर्यदेव आपके लिए बहुत ही फेवरेबल अवस्था में, बहुत ही बेहतर अवस्था में विद्यमान है। तो पहली सावधानी कर्क राशि वाले जातकों को यह रखना चाहिए कि अपने जीवन में अति उत्साह से आपको बचना है। यानी कर्क राशि वाले जातकों को किसी भी सेक्टर में यदि आप काम कर रहे हैं तो सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर यानी आत्मावलोकन भी करना चाहिए, और अपना व्यक्तिगत विकास कैसे हो इसका भी ध्यान देकर जीवन में चलने की आवश्यकता रहने वाली है। और दूसरा, कर्क राशि वाले जातकों को इस समयावधि में भावना के आवेश में आकर किसी व्यक्ति को कड़वा वचन बोलने से बचना चाहिए, और कोई बड़ा निर्णय यदि आप जीवन में ले रहे हैं तो भावना के आवेश में ना लें। तो यह समय आपके लिए बेहतर रहने वाला है। यदि आपके लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए तो कर्क राशि वाले जातकों को मीठा जल सूर्य को अर्पित करना और आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करना आपको बेहतर परिणाम देने वाला है। दूसरा, कर्क राशि वाले जातकों को इस समयावधि में बेहतरीन परिणाम को जीवन में अर्जित करने के लिए एक लाल रंग का रुमाल आप अपनी जेब में 1 महीने तक जरूर रखें, और अपने पिता के साथ संबंध बेहतर बनाकर चलें। इससे भी आपके जीवन में आपको अनुकूलता मिलने वाली है। उम्मीद है यह जानकारी कर्क राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।